हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स वन का फर्स्ट लेसन उसकी एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज वेरी स्पेशल है क्योंकि इससे कोई ना कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन यानी कि आता ही है एग्जाम में मोस्टली। तो ये क्रैमर्स रूल जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 10 पर आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। इस तरह से दो लाइन के बीच में कुछ नंबर्स लिखे हैं। यहाँ पर तो ये अल्फाबेट से बताया हुआ है ABCD। दो लाइन के बीच में अगर ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें ए बी यानी कि इस तरह से आड़े में देखेंगे आप AB और CD तो ये इसके रोज कहलाएंगे। और अगर खड़े में देखते हैं आप AC एंड BD तो इनको हम लोग कॉलम्स कहेंगे। डिग्री जो है इन डिटर्मिनेंट के 2 है क्योंकि इसमें दो ही एलिमेंट्स है, रो में भी और कॉलम में भी। ठीक है, 3 डिग्री का भी आता है डिटर्मिनेंट पर वो आपको पढ़ने के लिए इस वक्त नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इस वक्त इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं और इससे क्रैमर रूल का यूज करके लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपली इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, यानी कि फर्स्ट वाला A से D मल्टीप्लाई होगा और उसमें से B वाला C मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अगर आगे पेज नंबर 12 13 पर आपको मेथड दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपका इक्वेशन होता है उसको आपको जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इस फॉर्म में आपको इक्वेशन लिखकर ले लेना है। ठीक है, सी अगर इस तरफ भी है तो उसको इस तरफ भेज देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोगों को डिटर्मिनेंट्स यानी कि dx और dy की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसके फॉर्मूले हैं जो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद ये फॉर्मूले हैं जो x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके हम लोग x और y की वैल्यूज निकाल लेंगे तो ये ग्रामर रूल से हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 1.3। ये यहाँ पर दी है पेज नंबर 16 पर। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर। यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट में 3 और 4 2 और 5 इस तरह से नंबर दिए हुए तो हम लोग को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं नोटबुक से ही डायरेक्ट। मैं डिटर्मिनेंट को लिख लेती हूँ 3 4 2 5। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर इन लोगों ने एक्टिविटी की तरह दिया है 3 इंटू बॉक्स माइनस बॉक्स इंटू 4। तो इस बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ से 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई में 5 होगा तो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगी माइनस यहाँ पर 2 से 4 मल्टीप्लाई होगा सो आई विल राइट 2 इन द सेकेंड बॉक्स। ठीक है, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर बॉक्स -8 दिया हुआ है। बॉक्स -8 इज इक्वल टू अगेन दे हैव गिवन यू अ बॉक्स। तो सिंपली यहाँ पर सॉल्व करना है। 3 5 जा 15 होता है, माइनस का साइन है ये, 2 4 जा 8 होता है, 15 माइनस 8 7 होता है तो इसका आंसर 7 आएगा। ठीक है, ये इस तरह से हमको सॉल्व करना है। नाउ सेकंड सम दे हैव गिवन अस फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। अब यहाँ पर आपको कोई बॉक्स वगैरह नहीं दिया है, सारा आपने खुद सॉल्व करना है। तरीका आपको मालूम पड़ गया, बस इसी मेथड से आप सम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग पहले क्या करते हैं, इक्वेशन डिटर्मिनेंट को लिख लेते हैं। सेकंड में से फर्स्ट वाला -1 2 and 7 4 is equal to what we need to do। हम लोग यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 का 4 से करेंगे, उसके बाद माइनस का साइन आएगा और 7 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर कंफ्यूजन ना हो तो उसके लिए आप चाहो तो इस तरह से ब्रैकेट बना लो। -1 4 जा, ये 4 1 जा 4 होता है, प्लस माइनस माइनस साइन आ जाएगा, ये माइनस है, 7 2 जा 14, माइनस माइनस प्लस होता है, 14 प्लस 4 18 होता है, और माइनस का साइन कॉमन रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा सम सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है 5 - 7 3 0, 5 - 7 3 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 का 0 से होगा, -3 मल्टीप्लाई -7, दो साइन एक साथ आ रहे करके हम लोग ने यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया। अगेन आप चाहो तो ब्रैकेट लगा लो। 5 0 0 होता है, ये माइनस है, 3 7 जा 21, और ये माइनस प्लस माइनस होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, -21 लिख लेंगे। अब 0 माइनस -21 ये हो जाएगा 0 प्लस 21, यानी कि 21 ओनली। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, -3 इंटू -7, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 3 7 जा 21 आ जाएगा। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे या इजी लगे आप उस वे में करिए। चलिए अभी हम लोग थर्ड वाला लिखते हैं, डिटर्मिनेंट। थर्ड डिटर्मिनेंट फ्रैक्शन में दिया हुआ है, 7/3 5/3, और अगला नंबर नीचे वाला है 3/2, और इस तरफ है 1/2। ठीक है, तो इसके लिए भी वैसा ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 7/3 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 5/3 मल्टीप्लाई 3/2। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जब फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो सामने सामने के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यानी कि 7 का 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 का 2 से होगा, 7 1 जा 7 3 2 जा 6, माइनस 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6। आपको ये तो मालूम होगा कि फ्रैक्शन को जब हमको माइनस करना है फ्रैक्शन वाले नंबर्स को, तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों टाइम। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ऊपर के नंबर इजीली माइनस हो जाएंगे। वी विल राइट देम टुगेदर एंड डिनोमिनेटर वी विल राइट ओनली वंस। ठीक है, 7 - 15/6, 7 - 15 कितना होगा, 7 में से 15 नहीं जाते, हम लोग 15 से 7 निकाल लेंगे, 8 बचेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस है, नीचे 6 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब ये हमारे नंबर से जो 2 के टेबल में आते हैं दोनों भी, तो हम लोग डिवाइड कर लेंगे, 2 4 जा 8 2 3 जा 6, सो अवर आंसर विल बी -4/3। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा उम्मीद करती हूँ, और इसी के साथ हम लोग आगे क्रैमर रूल से साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन 3x - 4y is equal to 10, and second equation they have given us 4x plus 3y is equal to 5। ठीक है, तो ये हमारे दो इक्वेशन है, दोनों भी इक्वेशन आप देखेंगे ax प्लस by इज इक्वल टू सी के फॉर्म में अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ आप क्या करेंगे, इनमें से इनके जो टर्म्स है यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर्स है उनको लिख कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इक्वेशन होता है, पहले वाले इक्वेशन के लिए हम लोग देखिए जनरल फॉर्म में हमारा इक्वेशन क्या आता है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी, ये जनरल फॉर्म है इक्वेशन का। अभी हमारे पास दो दो इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको a1 b1 और c1 बोलेंगे, और इसको a2 b2 और c2 बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, हम लोगों को मिलेगा a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -4 और c1 इज इक्वल टू 10। अब आप बोलेंगे b1 -4 क्यों है, क्योंकि हमारा इक्वेशन प्लस में है जनरल फॉर्म, तो यहाँ पर प्लस नहीं है माइनस है, तो माइनस को लिखना आपके लिए
कंपल्शन हो जाता है। ठीक है, तो माइनस वाला साइन जिस भी नंबर के साथ होगा वहां पर आपको वो पुट जरूर करना है, अदरवाइज आपका पूरा सम रॉन्ग होगा कितना भी आप सही करो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को करेंगे कंपेयर, तो A2 मिलेगा 4, B2 मिलेगा 3 और C2 मिलेगा 5। ठीक है, ये A1 B1 C1, A2 B2 C2, इस तरह से आपको ये तीनों चीजें दोनों का इक्वेशन का याद रख लेना है। अब हम लोगों को इनको सॉल्व करना है। सबसे पहले डी निकालेंगे, फिर dx, फिर dy। ठीक है, तो डी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, A1 B1, सॉरी A1 A2 B1 B2। ठीक है, A1 A2 एक कॉलम में, B1 B2 एक कॉलम में। अभी मेरे पास यहाँ से A1 A2 B1 B2 ये इजीली अवेलेबल है, लिख लेंगे यहाँ से A1 A2 B1 B2। फिर इनको सॉल्व करने का यही तरीका है जो हमने पहले किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा करेंगे, माइनस माइनस 4 4 जा हो जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 9 प्लस 16 25 हो गया। तो आप इसको ध्यान में रखना है। अभी डी हमारा 25 मिल गया है। अब हम लोगों को dx फाइंड करना है। अब याद रखने वाली चीज ये है कि dx फाइंड करना है तो x वाले टर्म्स हमको नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो x वाले टर्म्स की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, x वाले टर्म्स यानी A1 A2। ठीक है, तो A1 A2 को अब हम लोग हटाएंगे, उनकी जगह C1 C2 को लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा C1 C2 से। और y वाले हमको वैसे ही रखने हैं B1 B2। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहाँ पर अब नंबर लिख लें, C1 C2 हमारा 10 और 5 है, और B1 B2 हमारा -4 और 3 है। वापस से वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 10 3 जा करेंगे, माइनस माइनस 4 इंटू 5, 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस 4 5 जा 20, ये आ गया हमारा 50। ठीक है, dx आपके पास मिल गया 50। अब हम लोगों को dy फाइंड करना है, तो dy फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लोगों को y के जो कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि y के साथ जो नंबर है b1 b2 वो हमको नहीं लिखना है, उनकी जगह हम लोग क्या करेंगे c1 c2 को लिख देंगे, तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा dy का, dy इज इक्वल टू, अब हमारा A1 A2 रहेगा मौजूद क्योंकि x वाला चाहिए हमको, और B1 B2 नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग वहां पर C1 C2 लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूले तीनों भी अगर याद रहते तो आपका सम सही होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो तीनों फॉर्मूले आप ध्यान में बिठा लो, सिर्फ समझने की चीज है कि डी वाले में आपको एक्स और वाई दोनों के नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। एक्स dx फाइंड करना है तो एक्स वाला छोड़ देना है, उसकी जगह C1 C2 लगाना है, और dy फाइंड करना है तो y वाला हटा देना है, उसकी जगह C1 C2 लगाना है, तो आप इजीली सम सॉल्व कर लोगे। अब हम लोग यहाँ पर नंबर्स लिख लेते हैं, हमारा A1 A2 था 3 and 4, और C1 C2 था हमारा 10 and 5। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा और 10 4 जा। ठीक है, 3 5 जा 15 हो जाएगा, माइनस 10 4 जा 40, 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो बचेगा 25, और बड़े नंबर का साइन आ जाएगा माइनस में। ठीक है, ये हमको मिल गया dy। अब हमारा लास्ट कट यहाँ पर बाय क्रैमर्स रूल, यहाँ पर आपको लिखना है बाय क्रैमर्स रूल, हमको आंसर मिलने जा रहा है x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, ये दो लास्ट के फॉर्मूले हैं। dx हमारा आया था 50 और d हमारा था 25, तो 50 अपॉन 25 करेंगे। ठीक है, सबको मालूम है 25 1 जा 25, 2 जा 50 हो जाता है, तो आंसर आ गया 2। और dy हमारा -25 आया है,
और डी हमारा 25 है। तो 25 वन जा 25 वन जा, ये आंसर हो जाएगा -1। देयरफॉर आंसर एक्स वाई इज इक्वल टू, एक्स हमारा 2 है, वाई हमारा -2। यही हमारा मेन आंसर। ठीक है, यहाँ पर ये सम सॉल्व हो गया। इजी है, बस बच्चे यहाँ पर यही गड़बड़ करते हैं कि वो लोग भूल जाते हैं हमको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर क्या लिखना है। दोनों फॉर्मूले अक्सर बच्चे उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर C1 C2 और यहाँ पर A1 A2, तो मे भी यहाँ पे साइन का प्रॉब्लम आके सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ये चीजें बराबर से लिखने आनी चाहिए। फॉर्मूले को याद करेंगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। चलिए अब सेकंड सम की तरफ मूव करते हैं। 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 and second equation 6x is equal to 8 minus 5y। ये हमारे दो इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो जनरल फॉर्म में नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में पहले इनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम लोगों को सी वाला नंबर इस तरफ चाहिए होता है इक्वल टू के, तो इसको हम लोग यहाँ भेजेंगे, -4 विल बिकम +4, 0 + 4 4 ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्टिंग टू जनरल फॉर्म, ये हो जाएगा 4x + 3y इज इक्वल टू 4। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 5y इधर लेकर आएंगे x के पास, तो ये माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, 8 हमारा ऐसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया x + by इज इक्वल टू सी, x + by इज इक्वल टू सी। जनरल फॉर्म में हमारे इक्वेशन कन्वर्ट हो गए हैं। अब हम लोग इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। कंपेयर करने पे हमको क्या मिलेगा, A1 B1 C1 और फिर A2 B2 और C2, A1 B1 C1, यहाँ पर सब प्लस में, तो इजीली 4 3 और 4 हमने लिख लिया। और यहाँ पर भी सब प्लस में है, तो A2 6 B2 5 C2 8। ठीक है, हमको ये चीजें मिल गई। अब इजीली हम सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगा लगा कर। डी का फॉर्मूला आगे, A1 A2 B1 B2 इज इक्वल टू, A1 कितना है हमारा 4, A2 6 B1 3 B2 5 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा -3 6 जा, 4 5 जा 20 -3 6 जा 18, 20 -18 बचता है 2। डी हमारा 2 आ गया है। ठीक है, अब हम लोग dx करेंगे। dx के लिए वापस हमारा फॉर्मूला आएगा, फिर बता रही हूँ, x फाइंड करना है dx, तो उसके लिए हम लोग x वाले जो नंबर से, मतलब उसके टर्म से जो, वो नहीं लिखेंगे, यानी A1 A2 नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर हम लोग C1 C2 लगाएंगे, यहाँ पर जो B1 B2 रहता है वो वैसा ही आएगा। ठीक है, अब हमारा C1 C2 क्या था, यहाँ पर 4 और 8 था। C1 C2 हमारा 4 और 8 है। ठीक है, और B1 B2 3 5 है, तो 4 8 पहले आएगा, 3 5 बाजू में आएगा, 4 8 3 5। ठीक है, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 4 5 जा -3 8 जा, कितना हो जाएगा, 4 5 जा 20 माइनस, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, 3 8 जा 24, 20 -24, 24 से 20 निकलेगा तो 4 बचेगा, माइनस साइन बड़े नंबर का है, उसको हम लोग दे देंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग को dy सॉल्व करना है, तो dy के लिए अगेन आप A1 A2 वैसा ही लिखेंगे, B1 B2 हटाकर C1 C2 लिखेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों को A1 A2 पीछे से देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर A1 A2 है 4 और 6, A1 A2 की जगह 4 और 6 लिख लिया, C1 C2 हम लोग यहाँ से ले लेंगे 4 और 8 है।
ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको। 4 8 जा माइनस 4 6 जा, 4 8 जा 32 होता है, माइनस 4 6 जा 24। 32 में से 24 जाएंगे तो 8 बच जाएगा। ये हमारे पास dy भी मिल गया। अब बाय क्रैमर्स रूल, क्या कहता है क्रैमर्स रूल? x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी। तो dx मेरा है -4, d हमारा आया था 2, ठीक है, तो इससे डिवाइड किया जाएगा 2 से, तो -4 अपॉन 2, और ये हो जाएगा dy अपॉन डी यानी कि 8 अपॉन 2। 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा -2, 2 1 जा 2 4 जा, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स वाई इज इक्वल टू -2 4। क्लियर? चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड सम की तरफ। थर्ड सम है हमारा x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। वापस अभी देखेंगे हम लोग इनको, तो ये जनरल फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद है। ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो हम लोग इनको कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म, क्या मिलेगा हमको? a1 1 रहेगा, b1 2 रहेगा और c1 -1 रहेगा, a2 2 रहेगा, b2 -3 रहेगा और c2 12 रहेगा। ठीक है, होप ये चीजें आपको समझ में अब तक आ गई होंगी। ठीक है, a1 कुछ नए नंबर है यानी कि 1 है, b1 2 है, c1 हमारा -1 है, और इस वाले में a1 हमारा 2 है, b1 हमारा -3 है और b2 हमारा -3 है और c2 हमारा 12 है। तो अब हम लोगों को d फाइंड आउट करना है, तो d के लिए क्या फॉर्मूला है? a1 a2 b1 b2। तो a1 a2 यहाँ पर क्या हो जाएंगे? 1 और 2, b1 b2 क्या हो जाएंगे? 2 और -3। इन लोगों को अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू -3 कितना आएगा? 3 1 जा 3 और माइनस का साइन आ जाएगा, और ये माइनस का साइन इधर आएगा, 2 2 जा 4, -3 -4 कितना होता है? -7 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस किया जाता है। 3 + 4 7 और माइनस का साइन कॉमन में दिया जाएगा। ठीक है, तो d हमको -7 मिल चुका है। अब हम लोग dx और dy भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो dx के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा? अगेन आपको x वाले जो टर्म्स थे वो लिखने नहीं है, तो वहां पर c1 c2 आएगा, और यहाँ पर आपका जो b1 b2 है वो नॉर्मली आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन से देख लेते हैं, हम लोग ने यहाँ लिख के रखे थे c1 c2 हमारा है -1 और 12, -1 12, और b1 b2 जो है हमारा 2 और -3 है, तो 2 और -3। ठीक है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का -3 से होगा, उसके बाद -2 का 12 से होगा। ठीक है, चाहो तो इस तरह ब्रैकेट डाल दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो ये +3 हो जाएगा इसका आंसर। साइन के लिए आपको बहुत सोच समझ के लगानी है। ठीक है, फिर -2 12 जा यानी 12 2 जा 24। अब 3 -24 यानी 24 में से 3 निकालेंगे, 21 बचेगा, बड़े नंबर का साइन माइनस आएगा, तो dx हमारा हो गया -21। अगला आता है dy का टर्म। dy के लिए हम लोग a1 a2 लिखेंगे और b1 b2 की जगह c1 c2 लिखेंगे।
ठीक है। C1 C2 मैं यहाँ से ले लेती हूँ। C1 C2 हमारा -1 और 12 था। A1 A2 हमारा यहाँ पर हमने लिखे थे 1 और 2 है, तो वो यहाँ लिख लेते हैं 1 और 2। ठीक है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 का 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस -1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा। 12 वन जा 12, माइनस माइनस प्लस, 2 वन जा 2, 12 प्लस 2 14 हो गया। अब आते हैं लास्ट टर्म की तरफ। बाय क्रैमर्स रूल से फाइंड करना है हमको x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। बहुत इजी सम होते हैं ये, इजीली आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब dx हमारा है -21 और d हमारा आया था -7। ठीक है, तो -7 यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। वैसे ही dy हमारा 14 था और d हमारा वही -7 है। सॉल्व करेंगे, ये माइनस माइनस दोनों कट जाएंगे, 7 वन जा 7 3 जा, तो आंसर आ जाएगा 3x। और यहाँ पर ये 7 वन जा 7 टू जा, तो आंसर 2 आएगा, लेकिन माइनस साइन एक ही है तो वो हमको लगाना होगा, तो आंसर -2 आएगा। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे आंसर xy इज इक्वल टू 3 -2। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है। यहाँ पर आज हम लोग वीडियो रोक देते हैं। 3 सम बचते हैं इस एक्सरसाइज में से, 4th 5th और 6th। इनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर मेरी वीडियोस आपको इंफॉर्मेटिव लगती है, आपके किसी है आपको मैथ्स में बहुत मदद करते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।